remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। क्या होगा आपके पर्सन का आखिरी फैसला, फाइनल डिसीजन, क्या वो आपके लिए लेंगे? इसी पर आज की हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है अपडेटेड वर्जन में। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसी इंतज़ार में हो कि आपके पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन ले, आपके रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए कोई फ़ैसला ले। हो सकता है कि उन्होंने अपना फ़ैसला बदला है, आपके साथ किसी और चीज़ की कमिटमेंट की और वो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए और किसी और जगह पर चले गए, किसी और रास्ते से मुड़ गए, या फिर कोई और डायरेक्शन उन्होंने ले लिया है। किसी भी हालत में लिया है, किसी भी सिचुएशन में लिया है, पर इंसान का फ़ैसला बदलते देर नहीं लगता, इंसान का कर्मा बदलते देर नहीं लगता। तो आज आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर अपडेटेड रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी अच्छी वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिविटी ही जो है आपके पर्सन को आपकी तरफ वापस लेकर आती है ना। कई लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपसे दूर हो चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, तो कर्मा में जो लिखा है वो भुगतना ही पड़ेगा गाइस। अगर आपके पर्सन का और आपका प्यार सच्चा है तो ईश्वर खुद मजबूर हो जाएगी उन्हें आपके पास लेकर आने में, है ना। तो चलिए आप मैनिफेस्ट कर लीजिए, दुआएं कर लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिए, समझिए और सुनिए। और किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग हो सकती है, किसी भी स्टेटस के लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है। आप चाहे सिंगल हो, आप चाहे मैरिड हो, आपका चाहे वन साइडेड लव चल रहा है, देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर लास्ट फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर कैंडल वैक्स रीडिंग। यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ हम इस रीडिंग को देख रहे हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि इस पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है, वो क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने किस बात को लेकर मन बना लिया है, क्या वो लाइफ में मूव ऑन हो जाना चाहते हैं या अपने पर्सन की तरफ वापस लौट कर आना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी ये, इनकी ट्रू फीलिंग्स, इनकी सच्ची भावनाएं, इनकी नीयत, ट्रू इंटेंशन आखिर क्या है। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या वो कुछ करेंगे, हमें बताइए यूनिवर्स। नंबर 1 आज इम्पोर्टेंट नजर आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने दुखी कर दिया है और आपके दुख को ये इंसान महसूस कर पा रहे हैं गाइस। आपको दुखी देखकर ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है, दुखी है। अल्फ़ाबेट ए भी इम्पोर्टेंट नज़र आया है गाइस। सिंपल सी यहाँ पर देखो, एक यू शेप फॉर्म हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा ही कुछ इमेज बना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान, आपके जो पर्सन है, यू टर्न लेने के बारे में सोच रहे हैं। यू टर्न का मतलब ये इंसान चला गया है आपकी ज़िंदगी से और ये अब दूसरे किसी रास्ते से, दूसरे किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में ही इनका जो है आखिरी डिसीजन, आखिरी फैसला मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अल्फ़ाबेट ई भी इम्पॉर्टेंट है। देखो एक यहाँ पर आपको नजर आया क्या गाइस? लुक एट दिस इज अमेजिंग। एरो का साइन अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर सीधा सा एरो, यानी कि ये इंसान बिल्कुल आपके ही डायरेक्शन में ये इंसान चलकर आ रहा है। इनका मन यही है, इनकी भावनाएं यही है। ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैंने अपना फैसला ले लिया है, मेरा डेस्टिनेशन तुम हो, मेरी मंजिल तुम हो, मुझे तुम्हारे ही पास आना है। एक टेडी बियर का भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेडी बियर का फेस यहाँ पर बना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कभी आपके पर्सन ने कोई टेडी गिफ्ट किया है आपके बर्थडे पर या वैलेंटाइंस डे पर। बिल्कुल साफ साफ पहले यू बना था, उसके बाद एक एरो का शेप यहाँ पर आया है। ये इंसान दूसरे किसी रास्ते से, दूसरी कोई तरकीब लगाकर
दूसरे किसी सिचुएशन से ये इंसान आपकी तरफ ही आने का फैसला ले रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट एकदम लाउड रीडिंग है आपके लिए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंसान बस अब एक रास्ते पर चलना चाहता है, एक डायरेक्शन पर ये इंसान चलना चाहता है। ये इंसान फील करता है, आपकी भावनाओं को फील करता है, आपके दर्द को फील करता है, आपके दर्द से कनेक्ट हो रहा है ये इंसान। इन्हें पता है कि दुखी आपको इन्होंने किया है और उस दुख का समाधान ये इंसान खुद करना चाहते हैं। अल्फाबेट एल भी इम्पोर्टेंट नजर आया है। नंबर 1 बार बार यहाँ पर रिपीट होकर आ रहा है। किसी के लिए जनवरी का महीना तो किसी के लिए नंबर 1 बर्थ डेट इनका हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ जो है नंबर 1 हो सकता है। इनके मन में मुझे आपके अलावा और कुछ नजर आ ही नहीं रहा गाइस। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले इन्होंने किसी और एरो यानी कि किसी और रास्ते को इस इंसान ने चुन लिया था, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उस वक्त इनको लगता था कि वो इनके पास और कोई चारा नहीं है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता भटकना नहीं कहूँगी मैं, उस वक्त इनको जो सही लगा, जो डिसीजन इनको सही लगा उसने उस इंसान ने उस रास्ते को ही चुना। पर अब इनको लग रहा है कि इनका वो किया गया फैसला बिल्कुल रॉन्ग था, इनकरेक्ट था, एक गलत रास्ते पर ये चल पड़ा। और उन सारी चीज़ों का जो है रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनको लग रहा है कि इनसे भयंकर गलती हो गई, इनको लगता है कि इनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इनको लगता है कि इन्होंने ना ही सिर्फ आपको दुखी किया है, बल्कि आपको दुखी करने के बाद इनको खुद को भी जो है एक सज़ा मिल रही है, एक ऐसी सज़ा जिसे ये खुद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी गलतियों को ये इंसान भुगत रहा है और इनका यही सोच है, इनका यही मानना है कि आपसे बेहतर, आपसे अच्छा, आपसे इनोसेंट, आपसे मासूम इनके लिए शायद कोई और बना ही नहीं है। बिखरन नज़र आती है, ड्रॉप ड्रॉप जो गिरी है यहाँ पर जुड़ नहीं पा रही है, बिखरा हुआ नज़र आता है। ये बंदा टूटा हुआ नज़र आता है आपके बिना। एक सॉन्ग है गाइज, आपने अगर उसे सुना है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ मैं महसूस कर पा रही हूँ ना कि इस इंसान के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं, जैसे कि चेहरा पीला पड़ गया है, चेहरे में कोई खुशियाँ नहीं है, इनको महसूस ही नहीं होती। पेल फेस कहते हैं ना कि पूरा चेहरा पीला पड़ गया है, उदासी से भरा हुआ इनका चेहरा, उदासी से भरी हुई इनकी आंखें, जिस्म में जैसे कोई जान नहीं बची है। अल्फ़ाबेट आर, अल्फ़ाबेट वी, अल्फ़ाबेट सी भी यहाँ पर नज़र आया है। संभल नहीं पा रहा है ये इंसान। आपकी कही हुई हर बात ये महसूस कर पा रहा है अब। आपने शायद इनको कुछ सजेशंस भी दिए थे जब ये आपसे दूर होना चाहते थे, ब्रेकअप लेने का फैसला लिया था, है ना। आपने इनको कुछ सजेशंस भी दिए होंगे, आपने इनको मनाने की भी कोशिशें की होंगी, पर ये इस इंसान ने आपकी एक नहीं सुनी, टस से मस नहीं हुआ। फैसला इस इंसान ने बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि इनको उस वक्त लगता था कि ये आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इनको लगती थी, मुश्किलों से भरी हुई आप दोनों का जो है एक सफ़र इनको नज़र आता था। इनको लगा कि मुझे रास्ता बदल ही लेना चाहिए, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं गिव अप करता हूँ इस रिलेशनशिप से।
तो आपकी तो बिल्कुल इन्होंने ज़रा सी भी नहीं सुनी है और आपको बहुत हर्ट किया है इन्होंने। पर अभी मैं देख रही हूँ कि ये कुछ अलग ही सोच में है, इनकी सोच बदली है, इनकी डिसीजन मेकिंग वाली जो कैपेसिटी है वो बदली है। ये बस यू टर्न के बारे में सोच रहे हैं। इनका जो अभी फैसला था ना गाइज आपसे दूर होने का, ये फैसला टेम्प्ररी बेस्ड फैसला नज़र आता है मुझे। टेम्प्ररी यानी कि जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसमें कोई वजूद नहीं है। समझ गए? इनका वजूद आपसे है, इनकी शख्सियत आपसे है, इनकी खुशियाँ आपसे है, इनका घर आपसे है, इनका परिवार आपसे है। और परिवार को बनाने के लिए और आपके साथ को पाने के लिए इस पर्सन को बस अब एक रास्ता नज़र आता है, वो है किसी भी तरीके से, चाहे गिड़गिड़ा कर हो, चाहे रो कर हो, चाहे माफ़ी मांग कर हो, टू कम बैक अगेन, फिर से वापस आना। ये आपसे बस यही गुजारिश करते हैं कि इनके मन को देखो, इनके चेहरे को मत देखो। चेहरे में तो बहुत सारी फेक स्माइल होगी, बहुत सारी दिखावे की चीज़ें होंगी जो ये इंसान ढोकर चल रहा है ना। पर अगर आप इनके मन को देखोगे तो किस्तों में जी रहा है ये अपनी ज़िंदगी आपके बिना। खुद से रूठा हुआ है गाइस, आपसे नहीं, खुद से रूठा हुआ है। अल्फाबेट ई आपको यहाँ नजर आ रहा है? इस रिलेशनशिप में बदलाव के साथ ग्रोथ भी चाहता है ये पर्सन। कुछ ऐसा करना चाहता है ताकि आपके गिले शिकवे सब खत्म कर सके। आपके मन को जितना इन्होंने हर्ट किया है उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को अब ये खुशियों से भरना चाहते हैं। मुझे बार बार यहाँ पर नंबर 1 नज़र आया था। मैं देख रही हूँ कि विद इन अ मंथ कुछ लोगों की किस्मत यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही बदल जाएगी। और ये जो यू टर्न है, ये जो वापसी है इस पर्सन की, इनका आखिरी जो फैसला है वो 1 महीने के अंदर, कुछ लोगों के केसेस में 1 हफ्ते के अंदर भी इस इंसान की वापसी होती हुई मैं देख रही हूँ गाइज। ये एक आपको जो है बिल्कुल मैं कंफर्मेशन के साथ कह रही हूँ, पर सभी के लिए नहीं। अल्फाबेट एफ भी नज़र आया है। कुछ लोगों के पर्सन विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक आपके सामने खड़े होंगे, फैसला लेकर खड़े होंगे। एक ऐसा फैसला जिसमें आपके साथ रिश्ते को आगे ग्रो करने की बातें होंगी। समझ रहे हो? मैं यहाँ पर अभी आपसे ये नहीं कह रही कि मैरिज का कार्ड लेकर आएंगे या मैरिज का प्रपोजल लेकर आएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर जाएंगे हम दोनों, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन हम दोनों के लिए सही होगा, इस तरीके का ग्रोथ को लेकर, रिश्ते को बढ़ाने को लेकर। देखो फिर से आप, वाओ, लुक एट दिस गाइस, कैन यू सी दिस? यू अल्फाबेट एस भी इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन्हीं मसलों पर ये इंसान जो है आपके साथ डील करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। कितना मतलब, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, दिस इज द यू आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर यू, अल्फाबेट यू के साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें जुड़कर आई है। अल्फाबेट एच भी इम्पॉर्टेंट नज़र आया है। मैं देख रही हूँ कि इनके यू टर्न में ना, ये जो वापस आने की जो इनकी कोशिशें होगी ना, इनके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़कर आएंगी। पर इट डजेंट मैटर, इस समस्याओं से जो है मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर 1 महीने का अल्टीमेटम मैं आपको दे रही हूँ। 1 महीने का जो है मैं प्रिडिक्शन यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे शुरुआत में ही दिखा था।
अब मिस करना, आपको प्यार करना, अपनी गलतियों का एहसास करना, ये तो मामूली सी बातें हैं। जब इंसान आपके पास वापस अपने फैसले को बदल कर आने के बारे में मन बना चुका है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी भी नहीं कि आपको मिस कर रहे हैं। बस इतना मैं आपको कह दूं कि आपको दुखी करके ये इंसान खुद जो है उसी 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 एनर्जी में है कि उनकी आंखों में आंसू है, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ या मेरे चेहरे पर कैसे स्माइल आ सकती है। समझ रहे हो? बहुत छोटी सी, क्योंकि कैंडल आज मैंने छोटा वाला इस्तेमाल किया था तो ख़त्म भी हो गई है, पर जो मेन एनर्जीज निकलनी थी वो निकल कर आ चुकी है। इस इंसान का आखिरी फैसला आपके लिए यू टर्न, वापसी, है ना, मतलब किसी और डायरेक्शन से आएगा, सीधे साधे रास्ते से नहीं आएगा, दूसरे डायरेक्शन से आएगा, कोई और तरकीब लगाएगा, किसी और को मीडिएटर बनाएगा, किसी और बहाने के साथ आएगा। इस तरीके से ये इंसान यू टर्न ले रहा है। समझ गए ना गाइस? तो चलिए इसे अब हम टैली करेंगे टैरेट के साथ। तब तक आप तैयार हो जाइएगा इस पॉजिटिविटी के साथ। गाइस वेलकम बैक। तो चलिए, आपके पर्सन का आखिरी फैसला क्या होने वाला है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर सबसे ऊपर जो यूनिवर्स है, सुप्रीम पावर है, डिवाइन है, उनका फैसला एक बार देख लेते हैं। हम टैरेट से थोड़ी देर बाद रीडिंग करेंगे, उससे पहले यूनिवर्स की तरफ से भी देखते हैं कि यूनिवर्स का डिसीजन क्या होने वाला है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। वाव, कंडीशनिंग, सुधार नंबर 15 यहाँ पर आया है। करेज नंबर 8 यहाँ पर आया है। रीबर्थ नंबर 10 यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं यूनिवर्स की तरफ से, और चलिए इनका मतलब क्या है आपको बता दूँ। तो सबसे पहले ही एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, खुशखबरी है, जहाँ पर ये बताया गया है कि आपके पर्सन का आखिरी फैसला क्या होगा। तो यहाँ पर ईश्वर का आखिरी फैसला क्या है, चलिए सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये रिश्ता जहाँ पर एक डर था, डर तो डेफिनेटली था, 1000% आपके पर्सन के मन में किसी चीज़ को लेकर बहुत सारा डर था। ये डर या तो किसी ने पैदा करवाया या ये इंसान खुद जो है हिम्मत नहीं कर पाया। रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने कभी कुछ किया ही नहीं, स्टैंड नहीं लिया, आपका सपोर्ट नहीं किया। ये इंसान हमेशा डरता रहा, डरपोक जैसा इन्होंने बिहेव किया है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भेड़ नजर आते हैं ना गाइस, जब भी ये पिक्चर आए तो आप समझ लो कि आपके पर्सन क्यों दुबके हुए थे, आपके पर्सन क्यों डरे हुए थे, क्योंकि ये जिस माहौल में रहता है या रहती है, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनका इन पर इन्फ्लुएंस है, वो लोग इन्हें बहुत कमज़ोर करते हैं। वो लोग इनके अंदर के उस लायन को, इनके अंदर के उस साहस को बाहर निकलने ही नहीं देते। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, इनको अपने मन की करने नहीं दिया जाता, इनको अपने सपने पूरे नहीं करने दिए जाते। तो कहीं ना कहीं डरा कर, इनको धमका कर ही इनको मैं देख रही हूँ कि आपसे अलग करवाया गया है। और ईश्वर यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है घबराने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पर्सन अपने मन के उस साहस को जो है फिर से अब बटोर रहे हैं। तुम्हारे पर्सन वो करने वाले हैं जो इन्होंने आज तक किया नहीं है। ये इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कुछ करने वाले हैं, ये अपनी असली पावर को दिखाने वाले हैं। समझ गए? तो जितने भी लोग इनके पास है जो इन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, यू टर्न लेने से रोक रहे हैं, तो अब ये इंसान उनकी नहीं सुनेगा और कुछ ऐसा करेगा जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में कंडीशनिंग हो, यानी कि सुधार हो, साहस यहाँ पर ये इंसान दिखाने वाला है। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा कार्ड आया है करेज। अब ये कार्ड भी बिल्कुल देखिए वही बात है कि जो करना था वो किया नहीं, जब वक्त था, है ना, जो एक्शन आपके लिए लेना था वो लिया नहीं। हमेशा ये इंसान यही सोचता रह गया, इसी उलझनों में पड़ गया कि कैसे होगा और क्यों होगा, कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, हमारा रिश्ता तो बिल्कुल
एक रेगिस्तान में खिले हुए इस फूल की तरह है, जिस जो कहते हैं ना कि 2 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। हमारा रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी कोई आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, इसके ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखो यहाँ पर वही गुंजाइश जो है रंग लेकर आई है। ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि बस जैसे ही आपके पर्सन ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, फिर रेगिस्तान में भी जो है ये फूल खिलेगा। यानी कि जहाँ पर कोई मंजिल नज़र नहीं आती, जिस रिश्ते का कोई स्कोप नज़र नहीं आता, जिस रिश्ते में कोई उम्मीद या होप नज़र नहीं आती, वहीं पर जो है ईश्वर कारनामा करता है। और ये इंसान इस रेगिस्तान में इस मुरझाए हुए फूल को भी खिलाने के लिए कुछ करने वाला है। यानी कि करेज, साहस, हिम्मत इस इंसान में आने वाली है। नंबर 10 यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड आया है, जो डेथ की एनर्जी होती है, और इसका कनेक्शन बिल्कुल आपके पर्सन और आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि नया जन्म हुआ है, नए 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 तरीके से आप दोनों फिर से मिलोगे, है ना। डेथ हुआ है तो डेथ, मौत से कभी नहीं डरना गाइस। जब मौत जो होती है ना, डेथ जो होता है ना, वो संसार का एक नियम है और ये एक हकीकत है, और हम सबसे ज़्यादा इसी से डरते हैं। तो आपको यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी नज़रों में ये रिश्ता अभी मर चुका है, ये रिश्ता अभी मुरझाया है, ये रिश्ता जो है आपके पर्सन के डरने की वजह से मुरझाया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें चली गई है, जो चीज़ें छीन ली गई है, जो तुम हासिल नहीं कर पाए हो, वहाँ पर जो है फिर से इस रिश्ते की नई शुरुआत होकर ही रहेगी, क्योंकि तुम दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ अटूट है। ऐसा रिश्ता है जो कई जन्मों से एक दूसरे के साथ लिपट कर आया है। आप दोनों लिपट कर ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर इस जन्म में आप दोनों का जो है फिर से, है ना, एक होना यहाँ पर तय है गाइज। तो इसे बिल्कुल भी आपको ये बात नहीं सोचना है ना, कि मैंने कमज़ोर इंसान से प्यार कर लिया, मैंने एक डरपोक और नाकामयाब इंसान से प्यार कर लिया, जो प्यार तो करना जानता है पर प्यार को, है ना, उस मंजिल तक पहुँचाना नहीं जानता, जो घर वालों से डरता है, जो समाज से डरता है, जो दूसरों की सुनता है। तो क्योंकि हर चीज़ का एक जो है हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है, हर इंसान का जो है एक लिमिट तय होता है गाइस। साथ में ये होता है कि जब तक सही समय नहीं आता, इंसान अपने अंदर के उस करेज को, उस लायन को दिखा नहीं पाता है। तो अब आपके पर्सन के उस समय का यहाँ पर आना तय है, जब ये इंसान इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, मैंने ग्रोथ की बात आपसे कही थी, तो देखो यहाँ पर ग्रोथ भी आपको नजर आ रहा है, मुरझाया हुआ रिश्ता। और यहाँ पर सिर्फ आप नहीं है, यहाँ पर 2 फूल खिले हैं, यानी कि आप और आपके पर्सन का रिश्ता इसी तरीके से रेगिस्तान में भी जैसे फूल खिला है वैसे ही खिलेगा। तो ये यूनिवर्स की भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, आपके पर्सन की नहीं, यूनिवर्स की भविष्यवाणी है। तो चलिए अब देखते हैं कि बाकी तरफ से क्या क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। मैं एनर्जी ऑरेकल से भी जो है आपके लिए एनर्जीज देखूंगी, हालांकि ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की या आप दोनों की ही कुछ चीज़ें निकल कर आएगी यहाँ पर। तो इसे हम क्लैरिफाई अब करेंगे, ठीक है। रीबर्थ वाला रिलेशनशिप है गाइस, कर्मा का दोष है। कर्मा साफ करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा है कि बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है ना। दान पुण्य करो, जानवरों को खिलाओ, है ना, लोगों की मदद करो, है ना, खुद दूसरों को हील करो। यही सारी चीज़ें होती है जो आपके बुरे कर्मा से आपको जल्दी मुक्ति दिलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। लुक एट दिस, नंबर 14 यहाँ पर निकल कर आ गया। अब क्या कहें इस बार, इसको हम क्या कहें, केयरिंग कनेक्शन। ये केयर करता है, ये आपके बारे में सोचता है, ये आपके दर्द से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको दुखी करके ये इंसान खुद तो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर नहीं आ पा रहा। इनको आपकी हर चीज़ से मतलब है, समझ रहे हो ना, आपके आंसू से मतलब है, आपके जीवन में क्या चल रहा है उस चीज़ से मतलब है, आपकी ज़िंदगी किस रास्ते पर चल रही है उससे मतलब है, आप इनकी वजह से परेशान हो इस बात को लेकर भी ये इंसान जो है केयर कर रहा है। तो बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही खूबसूरत आप दोनों का रिलेशनशिप है गाइस। नंबर 14 यहाँ पर निकल कर आया है। दिस मीन्स कि सिर्फ आपको इनकी नहीं पड़ी, आपके पर्सन को भी आपकी भावनाओं की उतनी ही कदर है जितनी आपको है। तो ये पर्सन इसी वजह से इस रिश्ते को जो है प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, आपकी रक्षा करना चाहता है, आपकी जो है ये इंसान कह लीजिए ना एक तरीके से सिक्योरिटी आपको ये इंसान देना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है इस रिलेशनशिप को ही नहीं बल्कि आपको भी, आपकी ज़िंदगी को भी, क्योंकि ये इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। एक और देखेंगे।
कुछ ब्लॉकेजेस अगर हो निकल कर आए। फिफ्थ चक्रा, थ्रॉट चक्रा में कुछ लोगों की यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, यानी कि ये इंसान चाहता है आपके साथ बात करना चाहता है। ये इस इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो आपके साथ कम्युनिकेशन की डेफिनेटली है, पर कहीं ना कहीं जुबान साथ नहीं दे रही। मन जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहता है, पर गले तक आते आते बहुत सारी चीज़ें अटक जाती है। इनको लगता है कि आवाज़ ही नहीं निकल रही, बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, है ना, मैं कहूँ तो मैं क्या कहूँगा। शेयर करने का मन होता है आपके साथ अपना दर्द, ये इंसान बांटना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा ब्लॉकेजेस का ही मतलब है कि आप दोनों की बातचीत में प्रॉब्लम हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की चीज़ें चल रही है। ये इंसान कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में कुछ टाइप तो कर देता है, कुछ लोगों को मैसेजेस कर देता है, पर कॉल पर बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ये इंसान अपने आप को सहज या फिर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा। तो अटका हुआ है कुछ, पर ये तो अटकने वाली एनर्जी नहीं होती है। जो चीज़ें अटकी है, जो बाधाएं हैं, वो खुलने की एनर्जी होती है। तो फिफ्थ चक्रा का मतलब ही है कि आपके पर्सन अब आपके साथ ना टॉकिंग टर्म्स में आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और बातचीत का माध्यम सिर्फ यही होगा कि कैसे इस रिश्ते को ग्रो किया जा सके, कैसे इस रिश्ते को आगे लेकर जाया जा सके, क्योंकि इस इंसान को पड़ी है आपकी। ये इंसान इस रिश्ते को केयर करता है, ये इंसान आपको केयर करता है, ये इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। और कैसे जुड़ा हुआ है? भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है। समझ गए? यहाँ पर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है जहाँ पर ये इंसान सिर्फ ऊपरी तरीके से आपसे प्यार करता हो। ये इंसान अंदर से केयर करता है गाइस, मन से आपको केयर करता है, पर अपना ये केयर जो है, अपना आपके लिए जो प्यार है, वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो उसे आपको बता नहीं पा रहा है। समझ गए ना? तो चलिए अब देखते हैं टैरेट से क्या है। Ten of Swords, Three of Cups, Four of Wands, द फूल। देखो इनका फैसला कितना कैसा था गाइस। फूल का एक्शन लिया इन्होंने, बेवकूफ़ी कर दी, गलती कर दी। सेवन ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना डर, मैंने कहा था आपसे कि डर है मन के अंदर, जिसकी वजह से ये इंसान कुछ कर नहीं पाया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कर्मा नजर आता है। यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। सुन लो गाना इसको एक बार गाइस। टेम्परेंस। जहाँ धोखा वहाँ पर दर्द। एस ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो चलिए अब साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं।
साइनर एलिमेंट में आज मेजर अरकाना का पाइसेस, मेजर अरकाना का सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट नजर आया है। इसके अलावा हमारे पास वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। वी हैव एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साथ ही साथ हमारे पास अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ा डर, जिस डर का सामना ये कर नहीं पाया, जिस डर से ये इंसान निकल नहीं पाया, मैंने कहा भी था ना आपको कि इनको ऐसा लगा कि हम दोनों का रिश्ता तो ऐसा एक ऐसे रेगिस्तान में खिले हुए फूल की तरह है जिसके जो है वापस ग्रो होने की कोई उम्मीद नहीं है, आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमेशा एक डर या खौफ के साये में जिया है ये इंसान। तो देखो वही बात बिल्कुल मून के इस कार्ड ने बता दिया। ये बताता है कि एक तो इनके मन के अंदर का चोर, इनके मन के अंदर का डर इस इंसान को कुछ करने दे ही नहीं रहा था। इस इंसान ने एक डर की वजह से या फिर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, परिस्थितियां नाजुक होने की वजह से, है ना, और आप दोनों का रिश्ता मतलब रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव था ये इंसान उस वक्त जब आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप लिया था कि हो कर नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा वाले ऐसे जज्बात से इंसान गुजर रहा था। और फटाफट एक ऐसा बहुत ही बुरा डिसीजन इन्होंने लिया। जो फूल का कार्ड यहाँ पर नजर आता है कि खुद फंसे फंदे में बुलबुल और आपको भी फंसा गए, है ना। ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे समझे, है ना, एक बार भी ना आपसे सजेशंस लिया, ना एक बार आपसे पूछा, ना एक बार आपके राय को जानने की कोशिश की, बस छलांग लगा दिया। और ऐसे अंधाधुंध तरीके से छलांग लगाया कि उसका असर मुझे अभी आपके पर्सन की एनर्जीज में नजर आता है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों कर दिया। देखो सेजिटेरियस की जो एनर्जी आई है, टेम्परेंस का कार्ड, ये उसी चीज़ों को, उसी भूल को सुधारने की एनर्जी होती है, उसी भूल को जो है बार बार रिग्रेट करने की एनर्जी होती है, पछतावे की एनर्जी होती है कि हाय मैंने क्या कर दिया, है ना, मुझे ऐसा, मेरे दिमाग पर क्या असर हो गया था, मैं इस रिश्ते को क्यों नहीं समझ पाया, मैं जो है कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों को अब कैसे सुधारूँ। तो एक बहुत ही दर्दनाक फेज से, अपने जीवन के एक दर्दनाक सिचुएशन से ये इंसान अभी गुजर रहा है जहाँ पर इनकी हर चीज़ स्लो हो गई है। यानी कि आपको दर्द देकर भी जो है ये इंसान खुशियाँ महसूस नहीं कर पा रहा। अंदर से इनर जो इनका सोल है, इनकी जो आत्मा है, ये इंसान इनको इस इंसान को वो सारी चीज़ें तड़पा रही है। तो सारी चीज़ें बहुत धीमी रफ्तार से इनकी ज़िंदगी में हो रही है, बहुत धीमा ये इंसान हो गया है। रफ्तार यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आती, बस यहाँ पर उस यू टर्न का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि सब्र कर रहे हैं। समझ गए, ये सब्र की एनर्जी होती है ना कि कोई इंसान सब्र कर रहा है, अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है ताकि ये जो है फिर अपने उस फैसले को जो इन्होंने यहाँ से छलांग लगाकर ली थी ना, उस फैसले को ये चैलेंज कर सके, उसे बदल सके। तो अच्छी बात यहाँ पर यही है कि अवेकनिंग भी चल रही है, यानी कि इनर सोल जो है, इनकी अंतरात्मा जाग रही है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये इंसान वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में है कि रुको और इंतज़ार करो, देखते रहो, और उसके बाद क्या करना है, सही फैसला जो लेना है वो ईश्वर के गाइडेंस के साथ ही ये इंसान लेगा। समझ गए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें यही बताती है कि धोखा तो हुआ है और धोखा बहुत भयंकर हुआ है। सबसे पहले जो है धोखे की वजह ही है कि ये इंसान खुद नाकामयाब है। ये इंसान अपने आप को कभी आपके लायक, आपके काबिल इन्होंने महसूस ही नहीं किया है। हमेशा ये इंसान एक डर और खौफ के साये में जिया है इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में ये इंसान कभी कुछ कर ही नहीं पाया। तो कुछ लोगों के केसेस में ये जो धोखा हुआ है, वो धोखा तो सरासर कमिटमेंट ना दे पाना, आपको ये कमिटमेंट ना दे पाने की ही एनर्जी होती है। यानी कि जिस रिश्ते को शुरुआत किया इन्होंने, उस रिश्ते को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। फेक प्रॉमिसेस, है ना, सारी चीज़ें इनकी फेक रही है उस वक्त। तो अब जाकर देखो इस धोखे का भी एहसास इनको बहुत अच्छी तरीके से हो गया है ना, कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं वापस अगर जाऊं, मैं यूटर्न अगर लूं, मैं अपने उनके सामने जाकर रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, तो मैं किस चेहरे को लेकर जाऊं, मैं कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करूं, मैं कैसे उनके सामने माफ़ी मांगूं, मैं क्या उनसे जाकर कहूँ। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ख़त्म तो हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है मेरी सारा मेरा जो रिश्ता था, एक बना बनाया जो एक रिश्ता था, वो मुझसे छूट गया, वो मैंने खो दिया है। तो इस तरीके से एक डेड एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आते हैं, यानी कि आपके बिना डेड, आपके बिना कुछ नहीं है, आपके बिना ख़त्म हो चुका है। आपके साथ रिश्ता क्या ख़त्म हो गया, इस इंसान को लगता है कि इनका तो जीवन ही ख़त्म हो गया। इस तरीके से ये एक टूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे। मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि टुकड़े टुकड़े नज़र आए हैं
हैं जब कैंडल वैक्स रीडिंग की थी, मतलब जुड़ नहीं पा रहा है, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से टोटली डिवास्टेटेड, कहते हैं कि पूरी तरीके से तहस नहस सी इनकी ज़िंदगी और आप दोनों का रिलेशनशिप लगता है। कुछ लोगों के केसेस में ये जो धोखा हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। मैंने ये भी कहा था कि भेड़ नजर आए हैं जिन्होंने आपके पर्सन को कभी उनके सामने मीठी मीठी बातें बोलकर, उनको अपने कब्जे में लेकर, उनको उनके दिमाग को कब्जे में लेकर, है ना, इस तरीके से भी कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पर हुई है। तो थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर रोल बिल्कुल नजर आता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आपको आपके पर्सन ने हर्ट किया है, धोखा भी हुआ है। यहाँ पर धोखे की मिसाल 10 ऑफ सोर्ड्स से बड़ी कुछ नहीं होती, पर यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ये एनर्जी बताती है कि हद से ज़्यादा तो इनका जो समय आपके साथ गुजरा है ना, वो समय भागने में ही गुजरा है, दूर होने में ही गुजरा है, छुपन छुपाई में ही गुजरा है। ये इंसान कभी क्लियरिटी के साथ आपके सामने नहीं आ पाया, कभी सच्चाई के साथ ये इंसान आपके सामने नहीं आ पाया। आप इन पर जितना भरोसा करते गए, ये इंसान आपके साथ उतना ही झूठ बोलता गया, यानी कि झूठ, बेवफाई, लापरवाही या भागते रहना आपके सवालों से, आपके प्यार से, इस रिश्ते से, कमिटमेंट से भागता ही रहा है ये इंसान। तो खुद जाकर जो है इस इंसान ने जो है, कहते हैं ना कि खुद के पाँव पर तो कुल्हाड़ी मारी, आपके भी पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी और आप जाकर जो है इस तरीके से कुल्हाड़ी मारी है कि इनको अब वो जोड़ने में मुश्किल हो रहा है कि अब मैं जोड़ूं कैसे। मैंने तोड़ तो दिया, बहुत सारे झूठ बोलकर तोड़ दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचा। ये सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी भी होती है ना, कि कोई इंसान है जो बस अपने मकसद के बारे में सोचता है, अपने जीवन के बारे में सोचता है, पीछे जो इनके साथ है, जो इनके साथ खड़ा है, जो इनके साथ रिश्ते में है, उसकी कोई परवाह नहीं है, बस कैसे खुद जो है अपना स्वार्थ पूरा करे। तो इस तरीके से स्वार्थी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा था, पर बहुत अच्छी तरीके से मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पर जो है टेम्परेंस इनसे हिसाब किताब बटोर रही है, इनको अपनी हर गलती का एहसास टेम्परेंस करवा रही है और इन्हें ये कह रही है टेम्परेंस कि जब तक तुम अपनी गलतियों का, है ना, रोना नहीं रोगे, जब तक तुम अपने मन से जो है तुम खून के आंसू नहीं बहाओगे, तब तक तुम्हें अपने जो है कर्मा से आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। तुम इसी रफ्तार से, यानी कि धीरे धीरे ही तुम अपनी ज़िंदगी में रोते हुए तुम अपनी ज़िंदगी को बिताओगे। तो एक बहुत अच्छा कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नंबर 7 भी आज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या बताता है कि बेहतरीन से बेहतरीन इनको अभी भी लालच दिए जा रहे हैं। बीजी हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये 7 ऑफ कप्स यानी कि इस हाथ में भी लड्डू, उस हाथ में भी लड्डू, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए वाली एनर्जी होती है 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे आगे ऑप्शंस वाली एनर्जी होती है, बहुत सारे रिलेशनशिप के ऑप्शंस, बहुत सारे कैरियर के ऑप्शंस, फैमिली का ऑप्शन, फ्यूचर का ऑप्शन। इनके सामने ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी इनके सामने खुले हुए हैं, पर इंसान जब अंदर से ही इनका मन मरा हुआ है, अंदर से ही भावनाएं जवाब दे चुकी है, अंदर से ही जब ये इंसान टूट चुका है, तो ये कौन से ऑप्शन को चुनेगा और क्यों चुनेगा, है ना। ये इंसान कंफ्यूज तो है, पर कंफ्यूज होने के बावजूद भी ये इंसान जो है अब बस एक चीज़ चाहता है और वो क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो आया है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास ऑप्शंस है पर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज़ चाहिए, जो चीज़ मेरे मन के अंदर यहाँ पर कील बनकर गड़ी हुई है, यानी कि आपका प्यार, आपका भरोसा, आपके सपने, आपकी यादें, आपको भूल ना पाना, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। इनके मन में बस एक चीज़ की लालच अभी है और वो लालच है आपका प्यार, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑप्शंस तो है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऑप्शन हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, पर कौन किस ऑप्शन को चुने, ये समझदारी से काम लेने वाली चीज़ होती है, जो आपके पर्सन पहले कर नहीं पाए, है ना। इनके पास देखो इन्होंने लगाई है ना छलांग, यानी कि कहीं और जाकर इन्होंने जो है डाइव किया है, कहीं और जाकर इन्होंने जो है अपना रास्ता चुना है। पर अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस होने के बावजूद भी इन्हें बस एक चीज़ चाहिए, और वो है आपके प्यार को प्रोटेक्ट करना, आपको बचाना, आपको किसी और का होने नहीं देना। ये इंसान दीवानगी की हद तक अब पागल हो चुका है। ये इंसान जो है आपके बिना किसी और चीज़ के बारे में अब सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि इन्होंने आपसे दूरी बनाई है और ये इंसान अब इस दूरी को कम करना चाहता है, पर कैसे करेगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कैसे करेगा, क्योंकि ये इंसान तो अंदर से ही अब हिम्मत नहीं बटोर पा रहा,
आपसे आकर बोलने की। एक तो थर्ड चक्रा में ब्लॉकेजेस नजर आई है कि गले से जो है आवाज़ निकल नहीं पा रही, जुबान तक आ नहीं पा रही, दिल की बातें दिल के अंदर ही कैप्चर्ड हो चुकी है, वहीं पर स्टक हो चुकी है इस इंसान की। पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि टेम्परेंस इस इंसान को बहुत जल्द निकालेगा, इस दर्द से निकालेगा। मैं गलत हूँ वाली एनर्जी से निकालेगा और इस इंसान को जो है सुधारेगा। और उसके बाद जो है ये इंसान डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो राहत, वो कमिटमेंट, वो वादे, वो सपने जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, है ना, जिसे वो देने से मुकर गया था, मुकरा ही था ना गाइस। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि आपने कभी इनको ना नहीं कहा, आपने सब कुछ इनको दिया, पर ये जो है कभी भी जो है अपने वादों पर टिक नहीं पाया, मुकरता चला गया कि मैं ये भी नहीं दे सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, तुम्हें मैं तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। हमेशा यही बातें आपको सुनने को मिली होगी। ना टाइम है, मुझे अपना भी काम करना है, मुझे अपना फ्यूचर देखना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, सिर्फ तुम्हारे साथ जो है मैं सब कुछ हमेशा 24/7 में तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तो जो भी था इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से था, रिटर्न में नहीं आया, पर अब देखो ये रिटर्न करेगा, अब ये रिटर्न करेगा क्योंकि अब इनके देने की बारी है। समझ गए, आपके लेने की बारी है और इनके आपको देने की बारी है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द रिलेशनशिप। ईश्वर यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप को बैलेंस करके ही इस इंसान को आपको वापस करने वाली है। समझ रहे हो ना, विदाउट बैलेंसिंग ये इंसान आपके लायक नहीं है। मैं भी आपको बताती हूँ, जो बार बार हर बात पर झूठ बोलता है, हर बात पर आपको बैक स्टेप करता है, पीछे से वार करता है ना, आपके फीलिंग्स के साथ खेलता है, आपके साथ जो है रिलेशनशिप के साथ ये इंसान खेलता है, रिश्ते में टिक कर नहीं रहता, रिश्ते को मजबूत नहीं बनाता, तो ऐसे इंसान को ऐसे ही यूनिवर्स तो आपकी झोली पर लाकर पटकेगी नहीं, आपको लाकर देगी नहीं। इसके लिए इन्हें खुद सक्षम होना पड़ेगा, आपके लायक होना पड़ेगा, आपके बराबर का होना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में बैलेंसिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आई है और ये बैलेंसिंग ईश्वर यहाँ पर कर रहे हैं। नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहता है ये इंसान। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यह आया है, जिसका मतलब है कि बाकी तमाम चीज़ों को ये इंसान कूड़ेदान पर डालेगा, चाहे वो दूसरे रिश्ते हो, दूसरों के साथ मैरिज हो, फैमिली का इश्यू हो, कोई भी मसला क्यों ना हो, फैमिली का इश्यू भी यहाँ पर नज़र आता है, कल्चर का इश्यू भी नज़र आता है, मैरिज का इश्यू भी यहाँ पर नज़र आता है। जो भी हो, सबसे अहम, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी, वैल्यू आपकी ही इनकी ज़िंदगी में होने वाली है, क्योंकि ये जो बिगनिंग है वो वैल्यू के साथ बिगनिंग को दिखाता है ना, जिसकी कभी कोई कदर नहीं थी। अगर कदर होती तो यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स थोड़ी देख रहा होता, है ना, कि आपसे अच्छा है कि किसी और के साथ अरेंज मैरिज कर ले, आपसे अच्छा है कि अपने स्टडीज़ पर फोकस कर ले, आपके बारे में सोचने से अच्छा है कि अभी जो है अपनी फैमिली का दायित्व पूरा कर ले। तो इस तरीके से जब कभी कोई इंसान हमें ऑप्शन बनाता है ना, तो ईश्वर उन्हें ही फिर ऑप्शन बना देता है। समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर आपको नंबर 1 प्रायोरिटी, आपकी नंबर 1 वैल्यू यहाँ पर ईश्वर इन्हें समझा रहे हैं। ठीक है, तो वक्त लगेगा, क्योंकि टेम्परेंस आया है तो वक्त की बात होती है, सुधार होने में समय लगता है, इनफैक्ट यहाँ पर घाव भरने में भी समय लगता है। कोई चोट लग गई, उंगली कट गई सब्जी काटते वक्त, तो वो छोटा सा कट भी भरने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है गाइस। तो यहाँ पर तो एक रिश्ता है जो बुरी तरीके से बेदर्दी से टूटा है, जिसका अंजाम डेथ हुआ है, और वहीं पर रिबर्थ की एनर्जी आई है जो बताती है कि शुरुआत भी होकर ही रहेगी। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स बताता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी मैरिड पर्सन से आप प्यार करते हो, या फिर इनकी या फिर ऐसा भी लगता है कि इनकी और आपके बीच में फैमिली नहीं मान रही, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही या इनकी फैमिली नहीं मान रही। तो कुछ लोगों के केसेस में नजर आता है कि इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, या मैरिज का कमिटमेंट कहीं पर हो चुका है, या मैरिज ही हो चुकी है। अगर ये हुआ है तो भी एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ये इंसान भले ही आपको सारी चीज़ें लाकर वापस ना लौटाए, पर कुछ तो इनका हक बनता है, वो हक है आपसे माफ़ी मांगने का हक। 10 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि इस इंसान को आपके सामने आकर रोना ही पड़ेगा, आपके पैरों को छूकर माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, आपकी आंखों के सामने आकर इस इंसान को गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। कुछ तो इनका कहते हैं ना कि इनके ऊपर कुछ कर्ज है आपका, जिसे इन्हें चुकाना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मून का कार्ड भी आया है, जो भी ये एनर्जी भी यही बताती है कि थोड़ा सब्र करो। ठीक है, मैंने आपको कहा था 1 मंथ के अंदर मैं देख रही हूँ कि इनका जो है अवेकनिंग भी होगा, और आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर में जो एक ग्रहण लगा है, वो ग्रहण भी है ना ख़त्म हो जाएगा विद इन अ मंथ। ये इस इंसान का थ्रॉट चक्रा भी, ब्लॉकेजेस भी जो भी है ना, गले की आवाज़ जो बंद पड़ी है, आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, तो इन सारी चीज़ों में भी सुधार होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि मैसेज से आपके लिए क्या है।
थ्रॉट चक्र ब्लॉकेजेस है, देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई चूज टू बी विथ। देखो गाइस, लुक एट दिस, मैंने कहा था ना कि ये यू टर्न लेगा, ये इंसान यू टर्न लेगा, जैसे भागा है वैसे ही वापस आएगा। और इन्होंने ये कह भी दिया कि मेरे पास 7 कप है या बहुत सारे ऑप्शंस है, पर मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। चूज, देखो पहले ही चूज कर लिया होता आपको, पहले ही गलती ना की होती, पहले ही बंधनों का या डर का बहाना नहीं बनाया होता, तो आज इन्हें इतना दर्द नहीं मिल रहा होता, है ना। तो अब इनको आपको ही चुनना है। देखो चुन चुन कर भी निकला तो ये कार्ड, जहाँ पर ये आपसे इन्होंने कह ही दिया है कि बस मुझे तुम्हारे साथ होना है, किसी और के साथ नहीं, मैं तुम्हें ही चुनूंगा, तुम ही मेरा पहला और अंतिम ऑप्शन, तुम ही मेरा पहला और अंतिम प्यार। आई नो यू आर द वन फॉर मी। देखो अब यहाँ पर ना ऐसी अवेकनिंग चल रही है ना, ऐसी लाठी पड़ रही है ईश्वर की ना इस इंसान को, और ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो, यू आर द वन फॉर मी, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है ना, ये इसी डर को दिखाता है, लालच को दिखाता है, आपको खोने का एक डर, आपसे दूर होने का डर, आपको हमेशा के लिए जो है गुमा देने का जो डर है। अब ये डर यहाँ पर नजर आया है। देखो, आई नो यू आर द वन फॉर मी, मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो। वाह, ये सारी बातें ये आकर आपसे खुद कहेगा गाइस, आपके सामने आकर कहेगा। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। कुछ लोग यहाँ पर आपके चुलबुलेपन को बहुत पसंद करते हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो, जब तुम रोमांस करते हो, या जब तुम चुलबुलापन मुझे दिखाते हो। तो आपका इनको फ्लर्ट करना, ये अंदाज इस इंसान को बहुत पसंद है। शायद आपके उस फ्लर्टियस नेचर को, उस टाइम को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, शायद तभी जाकर इन्होंने ये बात कही है आपसे। चलिए एक और आपके लिए बोनस मैं ले लेती हूँ। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। तो यहाँ पर ये एक मसला है, जिस मसले ने इस इंसान की बोलती बंद की है। ये मैंने कहा ना, डर डर डर, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई थी, सॉरी कंडीशनिंग की एनर्जी आई थी, करेज की एनर्जी आई थी, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके पर्सन के मन के डर से था, है कि नहीं। और यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं। अगर इस इंसान ने उस वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचा होता, आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचा होता, फैमिली क्या कहेगी, ये नहीं सोचा होता, तब तो उस वक्त ही ये रिश्ता ठीक हो जाता। पर इनको ना लोगों की बहुत पड़ी है, इनको जमाने की बहुत पड़ी है, इनको दुनियादारी की बहुत पड़ी है, और इसी वजह से ना एक गलत फैसला लिया है। और इस गलत फैसले से इंसान पछता भी रहा है। ये अभी भी देखो सोच तो रहा है कि लोग क्या कहेंगे। देखो यहाँ पर मून का कार्ड बॉटम में आया है, जो ग्रहण को, एक डर को दिखाता है। और मैंने आपसे क्या कहा था, इस डर से निकलने में इस इंसान को 1 महीने का वक्त लगेगा ही। कुछ केसेस में हफ्ता मैंने कहा था, पर मून और टेम्परेंस आ गया है तो शायद 1 महीना लग जाएगा इस इंसान को। पर ये जो डर है, ईश्वर इसके मन से इस डर को आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ डिले करते हुए निकाल रही है, और निकाल कर ही दम लेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ यहाँ से क्या निकल कर आता है। पैशन आपके लिए बहुत, ये इंसान एक एडिक्शन कह लीजिए, पैशन कह लीजिए, पैशनेट फील करते हैं ये इंसान, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आप में जो है इनकी इच्छाएं बसती हैं,
साफ कहने का मतलब है कि इंसान की बहुत सारी नीड होती है ना गाइस, बहुत सारी ज़रूरत होती है। किसी को प्यार की ज़रूरत होती है, किसी को सेक्स की ज़रूरत होती है, वो इंटीमेसी जो किसी और के साथ मिलती नहीं है, महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आप वो एक इंसान हो जिसके साथ इनका पैशन भी जुड़ा हुआ है। समझ गए कि आई नीड यू, आई वॉन्ट यू वाली जो एक फीलिंग होती है कि मुझे तुम चाहिए और सिर्फ तुम ही चाहिए। तो ये इंसान पैशनेट तो थोड़ा पागलपन थी, दीवानगी, ऐसा ही कुछ यहाँ पर नज़र भी आ रहा था मुझे। और वही चीज़ें, पैशन बहुत है आप दोनों के अंदर, डिज़ायर्स। आंसर्स अराइविंग, सवाल जो मन के अंदर उलझे हुए हैं, देखो उसका जवाब आपको मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पर, है ना, ईश्वर ने ही यहाँ पर ठान लिया है कि इस इंसान को सुधारना है। इस इंसान से जो गलतियां हुई है वो माफ़ी के लायक नहीं है। इस इंसान को, ये इंसान आपका कर्जदार है, समझ गए? क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स जिसकी रीडिंग में आ जाए तो मैं तो आपको इतना कह दूं कि आपने बहुत सहा है, इनके झूठ को सहा है ना, इनके गलतियों को सहा है, इनको बहुत बार आपने चांस दिया है, बहुत बार आपने मौका दिया है, बार बार गलतियां की है, बाज नहीं आया है। तो जो भी आपके मन के अंदर उलझे हुए प्रश्न हैं, सवाल है, जो इस इंसान से जुड़े हुए हैं, जो इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, उसके सारे सवालों के जवाब अब आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नॉट गाइस, टेंशन नहीं लेना, समझ गए? ईश्वर की छड़ी पड़ रही है ना, मून में चल रहा है, थोड़ा सा डर यहाँ पर अभी भी है, पर बहुत जल्दी इस डर का सामना करके ये इंसान अपने थ्रोट चक्रा को खोलकर, अपने गले की आवाज़ को, है ना, जवान पर लेकर आकर आपको वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं जो ये बता नहीं पाया है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, गुड न्यूज़ के लिए तैयार हो जाओ। छोटा सा ऑफर लेकर आएगा। मैंने कहा था ना कि जो भी ऑफर होगा रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए होगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि कोई बहुत बड़ा ही जो है ये इंसान आपको खजाना ला कर देगा, है ना, कोई हीरा मोती ला कर देगा। ये इंसान गुड न्यूज़ लेकर देगा आपको, गुड न्यूज़ जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने की ही बातचीत होगी। तो ये इंसान एज में छोटा हो सकता है, ये इंसान दिमाग से इमैच्योर हो सकता है, दुनियादारी नहीं जानता, ये इंसान जो है दिखावा करता है, इस तरीके का एनर्जी में था, पर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, समझ गए? तो गाइज ये थी आपके पर्सन की वो रीडिंग जहाँ पर ये एक फैसला ले रहे हैं, वो है यू टर्न का फैसला, वापस आपके पास आने का फैसला। और ये एक अवेकनिंग के साथ आ रहे हैं, सुधार के साथ आ रहे हैं, बदलाव के साथ आ रहे हैं, ताकि फिर से ये कोई भी गलती आने वाले दिनों में आपके साथ ना कर सके। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।